नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर स्मार्ट स्टडी पर। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी वीरांगना की, बचपन से ही जिसका शौक था तलवार चलाना। अपने नाना की लाडली थी वो। कोई नहीं जानता था कि यह मासूम सी दिखने वाली लड़की भारतीय इतिहास के पन्नों में हमेशा हमेशा के लिए अमर हो जाएगी। हाँ, हम बात कर रहे हैं छबीली की, जो बाद में महारानी लक्ष्मीबाई बन गई और भारत के लोगों में आज़ादी की लौ जला गई। रानी लक्ष्मीबाई 1857 के प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की वीरांगना थी। उनका जन्म वाराणसी के भदैनी नगर में 19 नवंबर 1835 को हुआ था। रानी के बचपन का नाम मणिकर्णिका था। इनकी माता का नाम भागीरथी बाई और इनके पिता का नाम मोरोपंत तांबे था। पर इनका बचपन इनके नाना के घर बिठूर में बीता। बिठूर की यज्ञशाला में बिन माँ की लड़कों के साथ खेलती छबीली को कोई नहीं पता जानता था कि एक दिन दोनों हाथों में तलवार लिए वो भारतीय जनमानस में महाभारत के अर्जुन से भी बड़ी योद्धा बन जाएंगी। छबीली अपरंपरागत तरीकों से पली बड़ी थी। पिता के साथ बाहर जाती थी, घुड़सवारी सीखती थी, तलवारबाजी सीखती थी। जब छबीली 13-14 साल की हुई तो उनके पिता को एहसास हुआ कि उनकी शादी कराना मुश्किल काम है। जहाँ भी उनकी कुंडली भेजी जाती थी वह बर के गुणों से मेल नहीं खाती। अंत में गंगाधर राव से उनकी कुंडली मेल खाई, जो झांसी के राजा थे। एक विवाह कर चुके गंगाधर राव को बेटा चाहिए था। गंगाधर ने छबीली को नया नाम और पहचान तो दे दी, पर कड़ी निगरानी में रखा। उन्हें ताले में कैद कर दिया गया। कहाँ तो पिता के साथ बाहर घूमने वाली छबीली पर इसका बुरा असर पड़ा और उनका व्यवहार थोड़ा अजीब सा हो गया। कुछ समय बाद गंगाधर राव की मृत्यु हो गई। उन्होंने अंग्रेजों से दरख्वास्त की कि उन्हें काशी जाने दिया जाए, वह विधवाओं की तरह जीवन यापन करेंगी, लेकिन अंग्रेजों ने ऐसा नहीं किया। किले में रहकर ही लक्ष्मीबाई अब सफ़ेद सिल्क की साड़ी पहनने लगीं, अपने केस खुले रखने लगीं। इस तरह अंग्रेजों और रानी के बीच तनाव बढ़ता गया। इससे पहले उनके दत्तक पुत्र को लेकर भी अंग्रेजों और रानी के बीच में बहस हो चुकी थी, और इसके बाद पेंशन को लेकर, और आखिर में झांसी की रानी को जब काशी नहीं जाने दिया गया तो इनका तनाव और बढ़ गया। इसके बाद झांसी में अंग्रेजों द्वारा गौ हत्या को लेकर रानी का पारा 7वें आसमान पर चढ़ गया। इन सब चीज़ों ने रानी को बागी बनने पर मजबूर कर दिया। धीरे धीरे यह तनाव इतना बढ़ गया कि एक दिन ऐसा भी आया जब अंग्रेजों ने पूरे किले को घेर लिया। ये लगातार हमले कर रहे थे। इसी दौरान किसी नागरिक को लालच देकर अंग्रेजों ने किले के दक्षिणी द्वार को खुलवा लिया, पर रानी एक बार भी विचलित नहीं हुई। वह हर मोर्चे पर खुद निगरानी करती और सबका ध्यान भी रखती। यह सब लगातार 12 दिन तक चलता रहा। बारूद की वजह से किला क्षतिग्रस्त होता जा रहा था। लोगों को अपनी मौत सामने दिख रही थी। ऐसे में रानी ने खाना भी नहीं खाया और ना ही सोई थी। चैत महीने में झांसी में हल्दी कुमकुम का त्योहार होता था। इस बार इसकी उम्मीद तो नहीं थी, पर जब रानी को लगा कि झांसी वालों की ये आखिरी चैत हो सकती है तो उन्होंने इस त्योहार का भव्य इंतजाम करवाया। उनके ही एक खास व्यक्ति ने उनको धोखा दिया और रानी को बताया कि अंग्रेजों का मनोबल टूट चुका है और वे चले गए हैं। यह सुनकर रानी ने राहत की सांस ली, पर हकीकत में ऐसा कुछ नहीं था। अंग्रेज अब भी किले के बाहर टिके हुए थे और अब उनकी मारकाट और ज़्यादा बढ़ गई थी। इन सब का कसूरवार रानी अब खुद को समझने लगी। उन्होंने खुद को ही उड़ा लेने का फैसला किया, पर एक बुजुर्ग के समझाने पर रानी 200 लोगों के साथ किले को छोड़कर कालपी चली गई। जब कालपी में भी अंग्रेजों से हार गई तो वे ग्वालियर चली गई। वहाँ के राजा को मनाने की कोशिश की ताकि वो कुछ मदद कर सके। जब राजा नहीं माना तो वहाँ के राजा को हराकर फिर सेना तैयार की, क्योंकि रानी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं थी। परंतु किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। इस लड़ाई में रानी की हार हुई और वे वीरगति को प्राप्त हो गई, पर उनकी इच्छा अनुसार उनका सब अंग्रेजों के हाथ नहीं लगा।
रानी का पहला और आखिरी युद्ध अंग्रेजों के साथ ही था। अंत में उनकी वीरता को दर्शाती सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता। सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भ्रकटी तानी थी, बूढ़े भारत में आई फिर से नई जवानी थी। गुमी हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर।